हे एवरीवन, चलिए आज का 6th पार्ट शुरू करते हैं लव बिटवीन डीमन एंड ह्यूमन का। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लान वंगजी वुशियान को उसका पेंडेंट देने से मना कर देता है क्योंकि वो पहले जानना चाहता था कि वुशियान कौन है। लान वंगजी वहाँ से चला जाता है और वुशियान बस वहीं खड़ा रह जाता है। वुशियान के पास अब कोई और रास्ता नहीं वापस जाने के अलावा अपने डीमन रेलम, क्योंकि जो चीज़ वो ढूंढने आया है वो तो इस जिद्दी ओमेगा के पास है जो उसे देने को तैयार ही नहीं है। वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है और लान वंगजी जो कि थोड़ी दूर से वुशियान को फ्रस्ट्रेट होता देख रहा था, वुशियान के जाने के बाद अपने हाथ में उस पेंडेंट को देखता है और कहता है, आप कौन हैं? आप मामूली डीमन तो नहीं लगते। फिर वो अपना सर शेक करता है और उस पेंडेंट को अपनी स्लीव्स के अंदर रख लेता है और वापस से जिन क्लैन की ओर बढ़ जाता है। इस बार फिर वुशियान अपने पेंडेंट को वापस लाने में असमर्थ रहा। अब हम दूसरे दिन देखते हैं शाओ शिनचैन जो कि फिर अपनी ड्यूटी पर आ गया था सुनहरे तालाब की पहरेदारी पर। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पास आ रहा है। वो अपनी तलवार निकालता है और पीछे वाले शख्स को बिना कुछ मौका दिए उसकी नेक पर तलवार रख देता है। पीछे जो शख्स था वो अपने हाथों को ऊपर कर लेता है। शाओ शिनचैन जब उसे अच्छे से देखता है तो यह तो वही डीमन है जो उसे दो बार बिना उसकी परमिशन के किस कर चुका है। उसे इस पर इतना गुस्सा आता है वो बिना किसी वार्निंग के शोयांग पर अपनी तलवार से अटैक करना शुरू कर देता है और शोयांग बस उसके अटैक से बच रहा था। थोड़ी देर बाद शोयांग भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइटिंग होने लगती है। शोयांग बड़ी सी स्माइल के साथ शाओ शिनचैन को बीच बीच में टीज कर रहा था, लेकिन वो शाओ शिनचैन से इम्प्रेस भी था कि जो भी कहो, जितना खूबसूरत उसका ओमेगा है उतना ही ग्रेट कल्टीवेटर है। वुशियान भी ऊपर से इन दोनों का तमाशा देख रहा था। वुशियान तो यहाँ पर उस ओमेगा का वेट कर रहा है जो उसका पेंडेंट लेकर बैठा है और लौटा नहीं रहा। शोयांग ने सोचा अब बहुत हो गई फाइट, अब इसमें मजा नहीं आ रहा। उसने शाओ शिनचैन का वो हाथ पकड़ा जिस पर शाओ शिनचैन की तलवार है और उसे अपनी ओर खींचकर टर्न कर दिया। शाओ शिनचैन की बैक शोयांग के चेस्ट से हिट होती है। शाओ शिनचैन कहता है, बदतमीज डीमन, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। शोयांग एक स्माइल करते हुए कहता है, इतनी जल्दी क्यों? अभी तो तुम मेरे हाथ लगे हो, मेरे ओमेगा। शाओ शिनचैन कहता है, तुम्हारा ओमेगा? और तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ? शोयांग कहता है, अभी नहीं हो तो आगे हो जाओगे। तुम मुझे पसंद आ गए हो, मुझे अच्छे लगते हो। वैसे मानना पड़ेगा तुम खूबसूरत होने के साथ ग्रेट फाइटर भी हो और गुस्सैल भी, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। मैं तुम्हें संभाल लूँगा बहुत अच्छे से। शोयांग की ये बातें शाओ शिनचैन को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। ये पावा टॉफा अपने आप को समझता क्या है? और यहाँ वुशियान जो उड़कर कहीं जा रहा था क्योंकि उसे कुछ स्ट्रेंज लगा इस जगह पर। जब वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। अब हम भी देखते हैं कि वुशियान ने ऐसा क्या देखा। लान वांगजी जिन क्लन से वापस सुनहरे तालाब की ओर आ रहा था, तभी उसे कुछ अजीब लगा। इस रास्ते पर कुछ तो गड़बड़ है। वो रुककर पीछे पलटकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन वो जब वापस सामने की ओर जाने लगता है तो उसे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो अपने आसपास देखता है तो बहुत से लोग झाड़ियों से बाहर निकल रहे थे। लान वांगजी उन्हें देखकर समझ गया था कि ये वेंस और जिन्स क्लैन के सिपाही हैं। तभी उसे अपने पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। जब वो पलट कर देखता है तो वहाँ पर वैन चाओ और जिन जिसुन एक घटिया स्माइल के साथ वहाँ पर खड़े हुए थे और अपने
धीमे कदमों से लान वांगजी की ओर बढ़ रहे थे। लान वांगजी उनके इंटेंशंस को बहुत अच्छे से समझ चुका था, जो उनकी नज़रों से ही झलक रहे थे कि कि वो कि वो उसके साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। और यही नज़ारा देखकर वुशियान आसमान पर ही रुक गया। वो देख रहा था कि एक ओमेगा को इतने सारे अल्फाज घेर कर खड़े हैं। वो अपना सर शेक करता है और मन में कहता है, ह्यूमंस कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। वुशियान बस अभी देख रहा है कि वो देखना चाहता है कि वो ओमेगा खुद को इन लोगों से कैसे सेव करता है। तभी वुशियान ने एक रेड कलर की हानफू पहने अल्फा से सुना। वेंचाओ कहता है, लान वांगजी, अब कैसे बचोगे तुम मुझसे? उस दिन मैं तुमसे बस शांति से बात करने गया था, शांति से ये कहने आया था कि मेरे ओमेगा बन जाओ, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझ पर तलवार से वार किया और मुझे लात मारी, सबके सामने मेरा मजाक बनाया। लेकिन अब मैं तुमसे शांति से बात नहीं करूँगा। तुम्हें आज मैं अपना ओमेगा बना कर रखूँगा। अरे नहीं, ओमेगा नहीं, मेरी तो शादी हो चुकी है, मेरा तो ओमेगा पहले से ही है। मैं तुम्हें अपनी कॉन्क्यूबाइन बना कर रखूँगा। तुम्हारे इस घमंड को तोड़ूंगा। आज मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा, मर्जी से नहीं तो ज़बरदस्ती ही सही, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और वुशियान की मुठिया ये सब सुनकर कर जाती है। उसकी बॉडी से ब्लैक स्मोक निकलने लगा। न जाने क्यों उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लान वांगजी के लिए इन सब बातों को सुनकर उसे मन कर रहा था कि वो इस अल्फा को यहीं राख में बदल दें। और यहाँ लान वांगजी, उसे वेंचाओ की इन बातों से डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। वो अपनी तलवार निकाल लेता है। वेंस और जिनजिशन अपने सैनिकों की ओर इशारा करते हैं। सभी सैनिक लान वांगजी पर अटैक कर देते हैं और लान वांगजी बहुत ही स्मूथली सभी को हरा रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में एक सैनिक नीचे गिरते जा रहा था और वुशियान ये देखकर दंग था कि ये ओमेगा इतना पावरफुल है कि इतने अल्फाज से अकेले लड़ रहा है और उन्हें हरा भी रहा है। और वेंचा और जिनजिशन ये देखकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। तभी वुशियान की नज़र भी उन दोनों पर जाती है। वुशियान ने देखा कि वेंचाओ ने अपने स्लीव से कुछ निकाला है। वो एक डिब्बी है और जिनजिशन की ओर देखकर एक स्मृत करता है। वुशियान को इसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी। वेंचाओ ने उस डिब्बी को खोला और आगे लान वांगजी की ओर बढ़ने लगा। उसने उस डिब्बी से एक पाउडर जैसा हाथ में लिया और उसे लान वांगजी के सामने थ्रो कर दिया। लान वांगजी ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब लान वांगजी ने उस पाउडर को इनहेल किया तो उसे लगा कि उसका सर घूम रहा है। उसे अपने सराउंडिंग में सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। वेंचाओ ने नशे की दवाई को लान वांगजी के सामने थ्रो कर दिया था और लान वांगजी को इससे नशा हो रहा था। वो 2 कदम पीछे चला गया। उसकी पकड़ उसकी तलवार पर ढीली पड़ गई। वेंचाओ ये देखकर एक टेबल वाली हंसी हंसता है और कहता है, अब कैसे रोकोगे मुझे? अब दिखाओ अपनी अकड़। तुम तो द हांगमंजन हो ना। अब कैसे बचाओगे खुद को? यह कहकर वो लान वांगजी के पास आने लगता है। ये सुनकर विभूषण मन में कहता है, हांगमंजन, ह्यूमन वर्ल्ड का पावरफुल कल्टीवेटर, तो क्या ये ओमेगा वो हांगमंजन है? वेंचाओ तेज कदमों से लान वांगजी के पास आता है और उसे उसके शोल्डर से पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। और लान वांगजी इतना कमजोर है कि नशे में इतना ज्यादा वो है कि उसे होश ही नहीं है, तो वो नीचे गिर भी जाता है। लान वांगजी का सर बहुत ही ज्यादा घूम रहा था। वो देख रहा था कि वेंचाओ उसके पास आ रहा है, कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वेंचाओ अपनी लस्ट भरी नजरों से लान वांगजी को देख रहा था और उसके पास झुक रहा था। वो लान वांगजी के ऊपर ही आने ही वाला था कि कोई पावर आकर उसे इतना दूर जाकर फेंकती है कि वेंचाओ का सर एक पत्थर से टकराता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है।
इस पर जिन जिशन और एक दो सिपाही जो बचे हुए थे वो इधर उधर देखने लगते हैं कि ये कैसे हुआ, किसने किया ये। तभी उनके उनके साथ भी सेम यही होता है। एक एक ब्लैक स्मोक आकर उन्हें भी दूर पटक देता है। वुशियान ने जब देखा कि वो अल्फा उस ओमेगा के साथ गलत करने जा रहा है, वुशियान ने उस पर अटैक कर दिया और शुयांग जो कि शाओशेंचेन को पकड़े हुए उसे इरिटेट कर रहा था, वुशियान वुशियान की वुशियान की ब्लैक एनर्जी को महसूस करके शाओशेंचेन से सीरियस वॉइस में कहता है, शाओशेंचेन क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ है? शाओशेंचेन जो कि शुयांग की बाहों में स्ट्रगल कर रहा था छूटने को, शुयांग की सीरियस वॉइस सुनकर कहता है, वो रुक जाता है। शुयांग जल्दी से शाओशेंचेन को छोड़ता है और उस ओर उड़ जाता है जहां उसे वुशियान की पावर महसूस हुई। शाओशेंचेन भी समझ नहीं पाता कि क्या हुआ, वो भी उसके पीछे चला जाता है। यहाँ वुशियान नीचे आकर लान वांगजी के पास जाता है। लान वांगजी जिसकी आंखें बंद होने की कगार पर है, वो आखिरी बार अपनी आंखों को बंद करते हुए वुशियान को देखता है। तभी वहां पर शुयांग और शाओशेंचेन आ जाते हैं। दोनों इस जगह को देखते हैं और आसपास पड़े उन सिपाहियों को देखते हैं। शाओशेंचेन की नज़र पहले उस डीमन पर पड़ती है जो, और उसके बाद वो नीचे देखता है तो वहां पर लान वांगजी लेटा हुआ है। वो ये देखकर डर जाता है कि लान वांगजी को क्या हुआ है। शाओशेंचेन जल्दी से लान वांगजी के पास पहुंचता है और उसे उठाने लगता है। वो लान वांगजी का सर अपनी लैप पर रख लेता है। शुयांग वुशियान के पास आता है और धीरे से कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। वुशियान का फेस अभी भी ढका हुआ है। शाओशेंचेन ऊपर देखता है और दोनों डीमंस की ओर देखते हुए कहता है, क्या हुआ है हांगवनजुन को, वो ऐसे बेहोश क्यों है? वुशियान एक और इशारा करता है। शुयांग और शाओशेंचेन उस ओर देखते हैं। वुशियान कहता है, वो दोनों अल्फास ये सभी अल्फा सिपाही इस ओमेगा के पीछे पड़े थे, उस पर हमला कर रहे थे और उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वुशियान ने शाओशेंचेन के मुंह से कुछ सुना। शाओशेंचेन कहता है, ये तो बेंचाओ और जिन जिशन है, वैन रूहान का बेटा और जिन क्वानशान का भतीजा। जब वुशियान ने ये नाम सुने कि वेंस और जिन, तभी उसके आसपास से ब्लैक स्मोक निकलने लगा। शुयांग ने जब यह नोटिस किया वो जल्दी से आगे बढ़ा और वुशियान का हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, किंग अभी शांत हो जाइए, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, गुस्सा मत कीजिए। वुशियान अपनी आंखें बंद करता है और शुयांग का हाथ छोड़कर अपने बड़े बड़े विंग्स के साथ वहां से उड़ जाता है। शुयांग शाओशेंचेन की ओर देखता है और कहता है, शाओशेंचेन तुम इन्हें वापस ले जाओ और हो सके तो इनकी फैमिली को भी इसकी खबर देना। शाओशेंचेन हाँ में सर हिलाता है और शुयांग भी वहां से उड़ जाता है। शाओशेंचेन लान वांगजी को लेकर जिन क्लान की तरफ निकल जाता है। जिन क्लान में सभी सेक्ट लीडर बाहर ही बैठे हुए क्लैन से रिलेटेड बातचीत कर रहे थे और सब उनकी ओमेगा से वहीं पर थे। तभी जियांगचेन की नज़र बाहर की ओर जाती है जहां से शाओशेंचेन लान वांगजी को लेकर आ रहा था। वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। उसे ऐसा करते देख यानली उससे कहती है, चैंग क्या हुआ है तुम्हें, तुम खड़े क्यों हो गए? सभी लोग का ध्यान भी जियांगचेन पर जाता है। जियांगचेन कहता है, हांगवनजुन। लांसचेन अपने भाई का नाम सुनकर जियांगचेन की ओर देखते हैं। मैडम ये कहती है, चैंग क्या कह रहे हो? जियांग फेमिया, लान कुरेन और बाकी सेक्ट लीडर और महारानी का ध्यान भी अब उन्हीं लोगों पर आ जाता है। तभी जियांगचेन एक और इशारा करते हुए कहता है, वो उधर वहाँ हांगवनजुन है। अब सभी बाहर एंट्रेंस की ओर देखने लगते हैं। लांसचेन अपने भाई को इस तरह देखकर जल्दी से अपनी जगह से खड़े होकर उस ओर दौड़ पड़ते हैं। लान वांगजी के पास जाने लगते हैं। लान कुरेन भी वांगजी को ऐसा देखकर उसके लांसचेन के पीछे जाते हैं। जियांग फैमिली भी जल्दी उनके पास आती है। लांसचेन अपने भाई को देखकर शाओशेंचेन से कहते हैं, मेरे भाई को क्या हुआ है, वो बेहोश क्यों है? इस पर शाओशेंचेन कहता है, पहले हमें हीलर के पास चलना चाहिए, मैं बाद में सब बता दूंगा आपको।
लाल सुचन शाओशुनचन से वांग जी को अपनी गोद में लेकर उनके क्वार्टर की ओर बढ़ जाते हैं। सभी लोग उनके पीछे जाते हैं। जल्दी से हीलर को भी बुलाया जाता है। हीलर लान वांग जी को चेक कर रहा होता है और सभी लोग वहाँ पर खड़े हैं। तभी हीलर चेक करके लान कुरन की ओर देखता है और लान कुरन की ओर देखता है जो वांग जी के साइड में थे और कहता है, हांग वंजुन को नशे की दवा दी गई है जिस वजह से वो बेहोश है। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाएगा, बाकी वो बिल्कुल ठीक है। सभी लोग ये सुनकर शॉक होते हैं कि नशे की दवाई वो भी हांग वंजुन को, किसने किया होगा ये। और लान सुचन और लान कुरन गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं ये सुनकर कि उनके भाई को नशे की दवाई दी गई है। लान सुचन गुस्से से कहते हैं, वैसे तो लान सुचन जेंटल पर्सन है, वो किसी से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करते, उनकी बातों में हमेशा जेंटलनेस होती है। वो आज गुस्से से कहते हैं, किसकी हिम्मत हो गई जो लान क्लान के सेकंड प्रिंस लान वांग जी के साथ ऐसा कर सकता है। ने बिंगजू जो कि शाओ सुनचन को जानते हैं और लान सुचन के अच्छे दोस्त भी हैं, वो आगे आकर कहते हैं, शाओ सुनचन क्या बात हुई है, हांग वंजुन के साथ ऐसा ऐसा किसने किया। अब सभी का ध्यान शाओ सुनचन पर आ जाता है। शाओ सुनचन कहता है, सेक लीडर हांग वंजुन के साथ ऐसा वैन क्लैन के राजकुमार वैन चाओ और जिन क्लैन के राजकुमार जिन जिसुन ने किया है। मैंने समय रहते उन्हें देख लिया और वैसे तो हांग वंजुन ने खुद ही उन्हें सबक सिखा दिया था। जब मैं वहां पहुंचा तो हांग वंजुन जमीन पर गिरे हुए थे। वो सुनहरे तालाब की ओर ही आ रहे होंगे जब उन दोनों ने हांग वंजुन के साथ ये करने की कोशिश की होगी। शाओ सुनचन ने डीमन के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया। वो लान वांग जी की राय जाने बिना कुछ भी नहीं करना चाहता। जब सभी ने यह सुना तो सभी का ध्यान वैन रोहान और जिन क्वांशन पर आ चुका था। जिन जिशवान ने तो अपना सर ही नीचे कर लिया था। पता नहीं उसका भाई कब सुधरेगा। लान कुरन कहते हैं, सेक लीडर वैन, आपके बेटे ने दोबारा से वही हरकत की। उस बार तो हमने इस बात को इग्नोर कर दिया था और कुछ नहीं किया, लेकिन इस बार हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे क्लैन के ओमेगा के साथ उसने ऐसा करने की कोशिश की है। पनिशमेंट तो उन्हें लेना होगा और राजकुमार जिन को भी। पेंड्रॉन कहता है, सेक लीडर, आप जो चाहे उसे पनिशमेंट दे सकते हैं। अगर उसने गलती की है तो सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मन में तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था इन सभी पर, और सबसे ज़्यादा उसके नालायक बेटे पर। क्या वो क्लैन वापस जाने तक का इंतज़ार नहीं कर सकता था? उसके बाद जो चाहे वो कर सकता था। अभी ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? और जिन क्वांशान, उससे भी बहुत ही इंसल्टिंग फील हो रहा था। उसने भी कुछ नहीं कहा। अब सभी लोग लान वांग जी को आराम करने का छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। लान सुचन वहीं रुकते हैं अपने भाई के पास। वन चाओ और जिनजुन को भी वहाँ से ले आया गया था, जिनकी हालत ख़राब थी। इतनी ज़ोर की मार जो पड़ी थी उन्हें। फिर उन्हें एक और झटका मिलता है कि उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, वो भी लाइन क्लैन की ओर से, कोड़ों की पनिशमेंट। ये सुनकर उनका दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन इस बार उनके फादर ने भी उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया था। उनको इसकी पनिशमेंट लेनी होगी। थोड़ी देर बाद लान वांग जी को होश आता है। वो अपने भाई को अपने पास देखता है। लान सुचन देखते हैं कि वांग जी उठ गया है। वो उसे देखकर कहते हैं, वांग जी, क्या तुम ठीक हो? मैं बहुत डर गया था। लान वांग जी कहता है, भाई मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। लान सुचन गुस्से से कहते हैं, वांग जी, उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? लान वांग जी कहता है, नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ है। लान सुचन कहते हैं, वांग जी, अब तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई और वहाँ की देखभाल कर लेगा। लान वांग जी कहता है, नहीं भाई, मैं जाना चाहता हूँ, मैं इस वजह से अपना काम नहीं रोकूंगा। लान सुचन कहते हैं, लेकिन वांग जी, तुम्हारी तबीयत। लान वांग जी कहता है, भाई आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आगे से मैं चौकन्ना रहूँगा, अब घबराइए मत। लान सुचन और कुछ नहीं कह पाते हैं कि वहाँ पर सभी लोग आने लगते हैं। लान कुरैन, जियांग फैमिली और बाकी सभी लान वांग जी का हाल चाल पूछने। लान कुरैन कहते हैं, वांग जी, क्या तुम ठीक हो?
लान वांगजी कहता है, जी अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लान कुरन कहते हैं, वांगजी ऐसी ऐसी कुछ बात थी तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। लान वांगजी कहता है, अंकल ऐसा पहली बार हुआ है, मुझे नहीं पता था कि वो लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं। लान कुरन कहते हैं, आगे से सावधानी बरतना। लान वांगजी कहता है, जी अंकल। ऐसे ही सभी लोग लान वांगजी का हाल चाल पूछकर जाने लगते हैं। तभी लान वांगजी अपने भाई को रोकते हुए कहता है, भाई मुझे यहाँ पर कौन लेके आया? लान सेचन कहते हैं, अरे हाँ, वो एक ओमेगा कल्टीवेटर था जिसे नी मिंगजू ने भेजा था। लान वांगजी कहता है, भाई वो साओ शिनचैन है, क्या क्या वो अभी यहाँ पर है? लान सेचन कहते हैं, हाँ वो यहाँ पर है। लान वांगजी कहता है, भाई क्या आप उसे यहाँ पर बुला देंगे? लान सेचन को ये शौक लगता है कि लान वांगजी किसी को खुद बुला रहा है, वो भी अपने कक्ष में, क्योंकि वो किसी को भी अपने पास ज़्यादा देर नहीं रुकने देता, चाहे वो ओमेगा ही क्यों ना हो। लान वांगजी अपने भाई के इस शॉकिंग एक्सप्रेशन को समझ गया था। वो कहता है, भाई वो मेरा दोस्त बन गया है। अच्छा ओमेगा है वो। लान सेचन जब ये सुनते हैं कि लान वांगजी ने दोस्त बना लिया है तो उन्हें बहुत ही खुशी होती है कि उनका बेबी ब्रदर ने अपना दोस्त बना लिया है, वो भी पहला। वो एक स्माइल से कहते हैं, वांगजी मैं उसे अंदर भेजता हूँ। लान सेचन वहाँ से चले जाते हैं। लान सेचन बाहर जाकर शाओ शिनचैन को ढूंढने लगते हैं। उन्हें वो दिख भी जाता है थोड़ी दूर पर। ट्रेन का साउंड। लान सेचन और शाओ शिनचैन को ढूंढ लेते हैं, जो कि नी मिंगजुक से बात कर रहा था। वो उनकी ओर बढ़ जाते हैं और जियांग चेंग, जो कि लान सेचन को देखकर उनके पास आ रहा था, वो रुक जाता है। वो देखता है कि लान सेचन कहाँ जा रहे हैं। लान सेचन शाओ शिनचैन के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, मास्टर शाओ शिनचैन, आपको मेरा भाई बुला रहा है, चलिए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। शाओ शिनचैन कहता है, जी ज़रूर। दोनों फिर लान वांगजी के क्वार्टर की तरफ निकल जाते हैं और जियांग चेंग उन्हें दूर से देख रहा होता है। उसे लान सेचन को उस ओमेगा के साथ देखकर जलन हो रही थी। वो वहीं खड़ा रहता है। लान सेचन शाओ शिनचैन को लान वांगजी के रूम के बाहर छोड़कर जाने वाले होते हैं तो उनकी नज़र जियांग चेंग पर पड़ती है, जो मुड़कर जाने ही वाला होता है। लान सेचन कहते हैं, राजकुमार जियांग। जियांग चेंग वहीं रुक जाता है। लान सेचन उसके पास आते हैं। जियांग चेंग उसे ग्रीट करते हुए कहता है, राजकुमार लान, वो मैं हंगजन के बारे में ही पूछने आ रहा था, क्या अब वो ठीक है? लान सेचन कहते हैं, तो फिर आप बिना पूछे वापस क्यों जाने लगे थे? जियांग चेंग कहता है, वो आप उस ओमेगा कल्टीवेटर के साथ थे तो मैंने सोचा मैं बाद में आऊँगा। लान सेचन जियांग चेंग के फेस को देखकर कुछ तो समझ चुके थे कि उनका ओमेगा जेलस है। लान सेचन कहते हैं, वो मेरे भाई ने ज़िंदगी में पहली बार कोई दोस्त बनाया है। मास्टर शाओ शिनचैन को तो वांगजी ने कहा कि वो शाओ शिनचैन से मिलना चाहता है, तो मैं उन्हें बुलाने के लिए आ गया था। जियांग चेंग को अब सारी बात पता चलती है। वो एक स्माइल के साथ कहता है, अच्छा। लान सेचन कहते हैं, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे जो चाहे पूछ सकते हैं, आपका हक है, आपको अपने मन में कोई भी बात रखने की ज़रूरत नहीं है। जियांग चेंग को यह सुनकर अच्छा लगता है। वो हाँ में अपना सर हिलाता है और यहाँ शाओ शिनचैन लान वांगजी के पास आता है और कहता है, लान वांगजी, क्या तुम ठीक हो? लान वांगजी शाओ शिनचैन को देखता है और एक ही सवाल करता है, शाओ शिनचैन, मुझे किसने बचाया था? मुझे मेरी आंखें बंद होने से पहले मेरी नज़र में एक ही धुंधली शक्ल दिखाई दी थी। क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो वही था? क्या वो वही डीमन था? शाओ शिनचैन कहता है, हाँ, उसी डीमन ने तुम्हें बचाया था, जिसका वो पेंडेंट है। लान वांगजी को उसे पता नहीं क्यों ये सुनकर खुशी होती है, लेकिन ऑफ कोर्स वो उसके फेस पर जाहिर नहीं होती। वो शाओ शिनचैन से पूछता है, तो क्या उस डीमन ने तुम्हें मेरे पास बुलाया था? इस पर शाओ शिनचैन को वो बात याद आ जाती है। वो गुस्से से कहता है, नहीं, उसने नहीं बुलाया था। वो तो एक और डीमन है ना, जो पागलों की तरह मुझे देखकर स्माइल करता रहता है।
पहले दिन जब मैं उसे पकड़ रहा था, उसने मेरे हाथ पर किस कर लिया था, और दूसरे दिन उसने मेरे चीक्स पर किस किया, और आज उस पावर डीमन ने मुझे मुझे बैक हग करके पकड़ लिया और मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। लेकिन पता नहीं कैसे उसे लगा कि कुछ अजीब है, और उसने मुझे छोड़ दिया और एक और भाग गया। और मैं भी उसके पीछे आया तो वहाँ पर वो डीमन और तुम थे। जब बात खत्म करके शाओ सुनचेन लान वांगजी की ओर देखता है तो लान वांगजी उसे अपनी फटी हुई आंखें और शॉकिंगली देख रहा था। तभी शाओ सुनचेन को याद आता है कि उसने फ्लो में क्या क्या बकवास कर दी है। वो पूरी तरह शर्मसार हो जाता है, और लान वांगजी को अंदर से बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन वो कैसे भी करके कंट्रोल करता है। फिर वो शाओ सुनचेन को देखकर कहता है, क्या क्या वो डीमन तुम्हें पसंद करने लगा है? शाओ सुनचेन मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ हाँ, वो उसने यही कहा आज कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता। लालवांग जी अब कंट्रोल नहीं कर पाता, वो थोड़ी सी स्माइल कर देता है। शाओ सुनचेन ये देखता है तो कहता है, क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो? लालवांग जी नाम में अपना सर हिलाता है। लालवांग जी कहता है, तुम जिस तरह का बिहेव कर रहे हो, ऐसा ना हो कि तुम्हें उससे सचमुच प्यार हो जाए। शाओ सुनचेन कहता है, लालवांग जी ये क्या कह रहे हो तुम? मैं प्यार भी उस पर्वत डीमन से बिल्कुल नहीं, जिसने पहले दिन ही मुझे लानोंग जी कहता है, तुम्हें किस कर लिया था? शाओ सुनचेन कहता है, लानोंग जी अच्छा ये सब छोड़ो, तुम बताओ, तुम क्यों उस चेहरे ढके हुए डीमन के बारे में पूछ रहे थे, और उस डीमन का पेंडेंट भी उसे नहीं लौटा रहे? ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? क्या तुम उस डीमन के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हो? यह सुनकर लानवांग जी स्टिफ हो जाता है। वो शाओ सुनचेन की ओर देखता है और कहता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बस उससे उसकी पहचान पूछी थी। जब वो बता नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसे पेंडेंट नहीं दिया। जब वो बता देगा तब मैं उसे वो वापस कर दूंगा। शाओ सुनचेन कहता है, तुम्हें उस डीमन के बारे में क्यों जानना है? लानवांग जी कहता है, बस यूं ही वो बाकी डीमन से अलग है, और वो अपना चेहरा भी नहीं दिखाता, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उसके पास विंग्स हैं जो और वो टेलीपोर्ट भी हो सकता है। ऐसा डीमन कोई नॉर्मल डीमन तो नहीं होगा। बस मुझे यही जानना है कि वो कौन है। शाओ सुनचेन हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है, चलो अब तुम आराम करो। कल तुम मेरे साथ वहाँ आओगे या फिर रेस्ट करोगे? लानवांग जी कहता है, मैं आऊँगा कल। तुम आज जिन क्लान में ही रुक रहे हो ना, तो साथ में ही चलेंगे। शाओ सुनचेन कहता है, ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ। लानवांग जी हाँ में अपना सर हिलाता है और शाओ सुनचेन वहाँ से चला जाता है। तो चलिए इस पार्ट को मैं यही रोकती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और इसके बस फ्लैशबैक के 2-3 पार्ट्स ही बचे हैं, उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, दूसरे दिन मिलते हैं। बाय बाय।